कहानी शुरू होती है एक ऐसे आदमी से जिसकी आंख खुलती है तो वो पाता है कि वो एक अजनबी कमरे में है, एक बिस्तर पर लेटा हुआ। उसे कुछ भी याद नहीं। वो घबरा जाता है, कमरे में इधर उधर देखता है। तभी अचानक उसके सामने एक कैमरा आ जाता है। कैमरे से एक आवाज आती है, एक आदमी की आवाज। वो कैदी को गुड मॉर्निंग कहता है, उसका हालचाल पूछता है, लेकिन इस आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है। उसे सिर्फ इतना याद है कि किसी ने उसके सर पर पीछे से जोरदार वार किया था। फिर कैमरे से आ रही आवाज उससे उसका नाम पूछती है। कैदी कहता है कि उसका नाम फ्रैंक है। आवाज जवाब देती है, मेरा नाम हॉवर्ड है और मुझे तुम्हारी जरूरतों का ख्याल रखने के लिए बनाया गया है। फ्रैंक को याद आता है कि उसे गिरफ्तार किया गया था, मगर वो जानता था कि उसने कोई जुर्म नहीं किया। हॉवर्ड उसे सलाह देता है कि वो थोड़ा टहलकर अपना दिमाग शांत कर ले। ये सुनकर फ्रैंक खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसी बहाने वो यहाँ से भाग जाएगा। मगर उसे बाहर भेजने की बजाय उसके सामने एक ट्रेडमिल आ जाती है। फ्रैंक को गुस्सा आता है। तभी उसे अपनी जिंदगी के कुछ और पल याद आते हैं। वो अपने घर पर नहा धोकर तैयार होता है, अपने कुत्ते को खाना खिलाता है। तभी टीवी पर फ्लेचर नाम के एक क्रांतिकारी के लापता होने की खबर आती है, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसके बाद फ्रैंक हॉवर्ड से खाना मांगता है। खाना लेने के बाद फ्रैंक पूछता है कि क्या कोई उसके घर गया है, क्योंकि उसका कुत्ता घर पर अकेला है और वो अकेला ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। मगर हॉवर्ड कहता है कि वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। अब फ्रैंक को और गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाकर कैमरे को मुक्का मार देता है। हॉवर्ड कैमरा हटा लेता है और अचानक कमरे की रोशनी चली जाती है। कुछ समय बाद फ्रैंक के कमरे में जब फिर से रोशनी आती है, वो हॉवर्ड देखता है कि जमीन का कुछ हिस्सा गीला हो गया था। फ्रैंक जवाब देता है कि उसके पास पेशाब करने की कोई और जगह नहीं थी। हॉवर्ड बाथरूम का दरवाजा खोलकर कहता है कि आगे से वो वहां जा सकता है। जैसे ही फ्रैंक बाथरूम में घुसता है, दौरान उसका कमरा साफ किया जा रहा है। अब फ्रैंक फिर से अपनी यादों में खो जाता है। इस बार वो एक कैफे में है। वो आसपास के लोगों पर नजर डालता है और फिर एक लड़की से कॉफी मांगता है। उधर कैद में हॉवर्ड उसे खाना खिलाता है। वो बार बार हॉवर्ड का नाम लेने लगता है, जिस पर हॉवर्ड भी बदले में हाँ फ्रैंक, हाँ फ्रैंक, हाँ फ्रैंक बोलता जाता है। तब जाकर फ्रैंक को एहसास होता है कि वो किसी आदमी से नहीं बल्कि एक कंप्यूटर से बातें कर रहा है। ये सोचकर तो उसका दिमाग ही घूम जाता है और वो दीवारों पर अपना सर पटकने लगता है। गुस्से में कहता है कि वो किसी मशीन से नहीं बल्कि एक असली इंसान से बात करना चाहता है। फिर फ्रैंक कहने लगता है कि उसे तो सभी कंप्यूटरों से नफरत है और उसके हिसाब से हर चीज में कंप्यूटर को बीच में नहीं लाना चाहिए। अब फ्रैंक दोबारा से अपने ख्यालों में खोकर उस कैफे में पहुंचता है। तभी फ्रैंक की नज़र टेबल के पास मौजूद स्कैनर पर जाती है और फिर वो दीवार पर लगी तस्वीरें देखता है। लड़की कहती है कि ये सब तस्वीरें उसने खुद खींची है। फ्रैंक को उसका काम बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। फिर लड़की प्यार से फ्रैंक का हाथ थामती है और उसका असली नाम बताती है। अब फ्रैंक को पता चलता है कि लड़की का नाम गैबी था। वो फ्रैंक को देखकर मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। उसी पल कुछ हथियारबंद लोग फ्रैंक को पीछे से घेर लेते हैं और फिर एक ही पल में फ्रैंक खुद को उसी कमरे में बंधा हुआ पाता है। फिर फ्रैंक की नज़र वेंट पर पड़ती है तो उसकी अजीब रोशनी से फ्रैंक फिर से यादों की दुनिया में खो जाता है। फ्रैंक अपना घर, ट्रेन, शहर की रोशनी, कैफे, गैबी, उसकी खींची हुई तस्वीरें, सब कुछ देखता है। गैबी एक बार फिर से उससे प्यार से बातें करते हुए उसका हाथ थाम लेती है। इस बार फ्रैंक को पहले से ज्यादा बारीकी से सब कुछ दिखाई दे रहा था, लेकिन इस बार भी गुंडे उस पर हमला करते हैं और वो वापस सेल में पहुंच जाता है। फिर अचानक वो हॉवर्ड को कॉफी बनाने के लिए कहता है। जैसे ही हॉवर्ड का ध्यान भटकता है, फ्रैंक उस पर जोरदार हमला कर देता है। तभी अचानक सायरन की तेज आवाजें आने लगती हैं और कमरे में गैस भरने लगती है। फ्रैंक काफी देर तक गैस में सांस रोकने की कोशिश करता है, मगर फिर वो नाकामयाब रहता है और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। इसके बाद उसे एक अजीब सा कमरा दिखाई देता है, जहां उसे इंजेक्शन दिया जाता है। इसके बाद वो फिर से उसी कैफे में पहुंच जाता है और सब कुछ पहले की तरह होने लगता है। मगर जब गैबी देखती है कि फ्रैंक चिंता में चुपचाप बैठा है, तो गैबी उसे अपनी तरफ से कॉफी बनाकर देती है।
जल्द ही सभी ग्राहक उठकर चले जाते हैं, मगर अब तक फ्रैंक पर हमला करने वाले लोग नहीं पहुंचे थे। तब उसे एहसास होता है कि इस बार गैबी ने उससे कॉफी के पैसे नहीं मांगे, जिससे कार्ड रीडर का स्कैनर एक्टिवेट नहीं हुआ। अब गैबी आराम से उससे बातचीत करने लगती है, मगर फ्रैंक उसे बीच में रोककर बताता है कि ये सब जो हो रहा है वो असलियत नहीं है। गैबी को कुछ समझ में नहीं आता और वो कुर्सियां उठाने में फ्रैंक की मदद मांगती है। फ्रैंक उठता है तो उसकी नजर बार बार स्कैनर पर ही जा रही थी। उसने स्कैनर को ध्यान से देखा तो ये खुलासा हुआ कि उसमें किसी और इंसान का आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा आ रहा था। उसी पल बंदूकें लिए हुए कुछ लोग उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। अचानक फ्रैंक की आंख खुलती है और वो सेल में वापस पहुंच जाता है। अब उसे समझ आ गया था कि गड़बड़ कहाँ हुई है। असल में जो पुलिस वाले कॉफी शॉप में आए थे, उन्होंने गलत आइडेंटिफिकेशन नंबर की वजह से असली मुजरिम की जगह फ्रैंक को पकड़ लिया। मगर हॉवर्ड कहता है कि बायो स्कैनर गलती नहीं कर सकता, लेकिन फ्रैंक कहने लगता है कि सिस्टम में किसी और के नंबर पर उसका नाम आ गया है और शायद इसी ग्लिच की वजह से यह गलती हो रही है। अब वो अपनी याददाश्त से वो आईडी नंबर हॉवर्ड को बताना शुरू करता है, पर उसे पूरा नंबर याद नहीं आ रहा था। इसके लिए फ्रैंक को अपनी यादों में एक बार फिर से डूबना होगा। उसने वेंट की ओर देखा और एक बार फिर से यादों की दुनिया में पहुंच गया। उसकी आंख अपने बिस्तर पर खुलती है और इस बार उसे सारी चीजें काफी बारीकी से होती हुई दिखाई दे रही थीं। इसके बाद वो रात को शहर में चल रहा था कि अचानक पास में ही जबरदस्त धमाका हुआ और फ्रैंक एक बार फिर अपने सेल में लौट आया। चारों तरफ अंधेरा था और अजीब सी लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। साथ ही हॉवर्ड भी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। यहां फटने में दे सामानिक मितब प्रांड है भी धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी, तो फ्रैंक घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगा, मगर अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए वो सोने चला गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अब भी सब कुछ वैसा ही था। उसने छत से टपकते पानी से गिलास भरा तो अचानक उसे वेंटिलेशन ग्रिल से कुछ आवाजें सुनाई दी। वो भागकर वहां गया तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। फ्रैंक ने उससे पूछा कि क्या वो भी एक कैदी है। उस आदमी ने ग्रिल तोड़ डाली और कहा कि जिस कंपनी ने उन्हें यहां कैद किया है वो हार चुकी है। यहां के वार्डन बिल्डिंग छोड़कर भाग गए हैं और यहां का इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पूरी तरह ठप हो चुका है। उस कैदी ने फ्रैंक को बताया कि कैसे वेंट की लाइट्स की मदद से इंसानों को सम्मोहित करके ये कंपनी उनके दिमाग की यादें चुरा रही थी। वो कैदियों के दिमाग में घुसकर धोखे से खुफिया जानकारी हासिल करते थे। लेकिन जल्द ही उस दूसरे कैदी का कमरा गैस से भरने लगा। फ्रैंक ने उसे आवाज दी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाद में फ्रैंक की आंख खुली तो फ्रैंक ने उससे पूछा कि क्या वह यूं ही यहां पर बैठ सकता है। गैबी ने उसे इजाजत दे दी और दूसरे लोग का ऑर्डर लेने लगी। अचानक स्कैनर एक्टिवेट हो गया और फ्रैंक तुरंत छुप गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वह पकड़ा जाए। उसने गैबी को सच बताया कि सरकार ने उसे एक सेल में कैद करके रखा है, जहां वो न्यूरोट्रांसमिट के जरिए ऐसे जुर्म का सबूत ढूंढ रहे हैं जो उसने कभी किया ही नहीं। इसके बाद जो भी उसके साथ दिन में हुआ था वह सब रिपीट होने लगा। उसकी सुबह कैफे, गैबी हॉवर्ड कैमरा और उसके पीछे गोलियों की आवाज। जब भी वो गैबी के साथ होता तो वो दोनों धीरे धीरे करीब आते। अब गैबी उसकी हर याददाश्त में दिखाई देने लगी और उसे लगने लगा था कि फ्रैंक की कहानी सच्ची है। इसके बाद जब वह अगली बार यादों में था और पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तो फ्रैंक और गैबी ने मिलकर उन पर हमला कर दिया। फ्रैंक ने उनसे सवाल जवाब किए, पर तभी उसे एहसास हुआ कि यह सब सिर्फ उसके दिमाग में हो रहा है। फ्रैंक ने ये बात गैबी को बताने की कोशिश की। गैबी ने उसे शांत किया और वादा किया कि वह मिलकर सब ठीक कर लेंगे। अब फ्रैंक वापस सेल में पहुंचा और हॉवर्ड से नाम बात की। तभी उसने देखा कि कभी कभी हॉवर्ड कुछ सेकंडों के लिए बंद हो जाता है। अब फ्रैंक फिर से यादों में गैबी से मिला और उसे ये बात बताई। हॉवर्ड 12 सेकंड्स के लिए बंद होता है तो उसके पास यहां से भाग निकलने का एक मौका था। फ्रैंक ने गैबी को बताया कि वो आज ही अपने भागने के प्लान को अंजाम देगा। अब गैबी से जुदा होने का वक्त आ गया था, क्योंकि सेल से भागने के बाद वो कभी उससे दोबारा नहीं मिल पाएगा। हालांकि गैबी सिर्फ उसकी यादों की ही पैदाइश थी, पर फिर भी उससे दूर होते हुए फ्रैंक को बुरा लगा। उसने गैबी से
वादा किया कि वो उसे असल जिंदगी में जरूर ढूंढ निकालेगा। फिर गैबी ने उससे पैसे लेकर उसका ऑर्डर लिया। तभी स्कैनर एक्टिवेट हो गया और फ्रैंक ने गैबी को चूम लिया। अचानक बंदूक लिए वहां पुलिस आ पहुंची और गोली चलते ही फ्रैंक सेल में वापस आ गया। हॉवर्ड ने फिर से उससे बातें करनी शुरू कर दी तो फ्रैंक ने उससे कॉफ़ी मांगी। फिर फ्रैंक ने बाथरूम का दरवाज़ा खुलवाया और दरवाजे पर ही खड़ा हो गया। जैसे ही हॉवर्ड 12 सेकंड्स के लिए बंद हुआ तो फ्रैंक ने फटाफट कैमरे पर एक बैग डाल दिया और टॉयलेट से लोहे की पाइप निकाल ली। हॉवर्ड फिर से चालू हुआ और तभी कमरे की सफाई करने वाला रोबोट वहां आ गया। फ्रैंक ने तुरंत उस पर हमला करके उसे तोड़ डाला और भागकर हॉल में आ गया। इसके बाद फ्रैंक ने अंडरग्राउंड बंकर का ढक्कन खोला और आखिरकार वहां से बाहर निकला आया। उसने देखा कि वह एक रेगिस्तान में था और पहाड़ों की तरफ भागने लगा। चलते चलते वो एक गैस स्टेशन तक आ पहुंचा और पानी की बोतल निकालकर पीने लगा। तभी अचानक उसे गैबी के कैफे की तस्वीर दिखाई दी। उसके हाथ से बोतल छूट गई और वह एक बार फिर से सेल में आ पहुंचा। तब उसे एहसास हुआ कि उसके भागने का प्लान सिर्फ एक भ्रम था। उसे बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि वह अब से कुछ भी खाएगा पिएगा नहीं। अब हॉवर्ड को उसे बाहर भेजना ही होगा, वरना वह यहीं भूख प्यास से मर जाएगा, जिसका सीधा मतलब यह होगा कि हॉवर्ड उसे जिंदा रखने का टास्क पूरा नहीं कर पाया। आखिरकार फ्रैंक को सब याद आ गया कि उसे यहां क्यों लाया गया है। असल में फ्रैंक मशीन्स के खिलाफ विरोध करने वाली अलायंस का मेंबर था। उसने इस सिस्टम को तबाह करने के लिए एक वायरस बनाया था और इस वायरस की फ्लैश ड्राइव उसके पास थी। लेकिन जब उसे पकड़ा गया तो फ्रैंक अपने दिमाग में की गहराइयां बंद करने में कामयाब रहा, जिससे कंपनी सच की तह तक पहुंच ही नहीं सकी। अब हॉवर्ड का काम था फ्रैंक को जिंदा रखना और उसके लिए उसे दरवाजा खोलना ही होगा। मगर हॉवर्ड ने इनकार कर दिया। अब फ्रैंक अलग अलग तरीकों से हॉवर्ड को धमकियां देने लगा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुल गया, क्योंकि हॉवर्ड फ्रैंक की धमकियों से डर गया था। इसके बाद फ्रैंक हॉल में गया और एक कमरे में उसे एक रिमोट कंट्रोल मिला। वहां कोई भी नहीं था। फिर फ्रैंक ने हॉवर्ड से बात करते हुए दरवाजा खोलने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया और हमेशा के लिए अलविदा कहा। इसके बाद फ्रैंक बाहर आकर बर्फीली चट्टान से होते हुए आगे बढ़ गया। उसने देखा कि यह हूबहू गैबी की तस्वीरों वाली जगह है। वह हताश होकर नीचे बैठ गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद यह भी उसका कोई भ्रम है। और तभी उसे कुछ असली लोगों ने देख लिया। आखिरकार उसे घर पहुंचा दिया गया और टीवी पर खबर आई कि उस सेंटर से जिंदा बचकर निकलने वाला फ्रैंक पहला आदमी है। यह जेल मिलिट्री ने 2 साल पहले ही छोड़ दी थी और वहां का सिस्टम विंड मिलिट्री एनर्जी से चल रहा है। वहां मौजूद बाकी 300 कैदियों में से कोई नहीं बच पाया। आखिरकार फ्रैंक असल जिंदगी में लौट आया था। फिर वह उसी कैफे में पहुंचा जहां गैबी काम करती थी। उसने कॉफी लेकर गैबी को थैंक्स कहा, पर उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम गैबी नहीं मैडलिन है। चलो नाम जो भी हो, उम्मीद है हमारा हीरो पटा ही लेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।